नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे दो बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली बात जानकर आपको अच्छा लगेगा, राहत महसूस होगी, और दूसरी बात थोड़ी सी चिंताजनक है, लेकिन उसे ठीक किया जा सकता है। एक तीसरी बात भी है जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, लेकिन पहली बात से शुरू करते हैं। आप जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो फिर से बता देता हूँ कि 11 नवंबर को जो आयोग ने नोटिस जारी किया है, एग्ज़ाम के बारे में जो बातें कही हैं कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा 7 और 8 तारीख को दिसंबर में, उसके खिलाफ प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा। मोटे तौर पर जो प्रमुख केंद्र है वो प्रयागराज, इलाहाबाद है। हो सकता है कि दिल्ली में भी हो, और होना भी चाहिए। इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आंदोलन इसलिए नहीं होने जा रहा है कि क्यों दिसंबर में हो रहा है। आंदोलन इसलिए होगा कि जब 2 दिनों में एग्ज़ाम आप कराएंगे तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और उसमें क्या समस्याएं हैं इस बारे में हमने काफ़ी बातें की हैं, उस पर नहीं जाते हैं। मुद्दा यह है कि इसकी वजह से जो चिंता है ना, जो डर है, वो ख़त्म हो सकता है। कैसे? क्योंकि ये कोई मजाक नहीं होने जा रहा है। ये अभी से गर्माहट आप महसूस कर सकते हैं अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें या अपने दोस्तों से बातें करें। ख़ास तौर से अगर आप प्रयागराज में हैं इस समय, तो आप इस माहौल को महसूस कर सकते हैं कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि एक बार जब नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया जाएगा तो इसकी वजह से किस स्तर का भ्रष्टाचार हो सकता है, किस स्तर तक बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, उनके भविष्य के साथ, इसका अंदाज़ा अभी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए समस्या यही है, असली समस्या है नॉर्मलाइजेशन, और उसके खिलाफ ये आंदोलन होगा। यहाँ लिखा है कि आपको क्या करना चाहिए। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था कि अगर आप प्रयागराज में हैं, इलाहाबाद में हैं या फिर दिल्ली में हैं और आप आ सकते हैं, तो आपको निश्चित रूप से आना चाहिए। एक दिन में आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगी, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन लागू हो गया तो जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते तब तक हो सकता है कि बार बार इसी की वजह से आप फेल होते रहें। तो आप देख लीजिए क्या महंगा पड़ेगा, क्या फ़ायदे की चीज़ है। तो इसमें भाग आपको लेना चाहिए, चाहे डिजिटल तरीके से लीजिए, चाहे फिजिकल तरीके से। या फिजिकल से मेरा मतलब हिंसक तरीका नहीं, आवाज़ उठानी है, प्रदर्शन करना है, लेकिन ये होना चाहिए। यहाँ पर ये तर्क नहीं आना चाहिए कि अरे हम पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, हमको ये सब क्या मतलब है। पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन सॉरी आंदोलन करने वाले अगर आप नहीं हैं, सिर्फ पढ़ने वाले हैं, सिर्फ पढ़ाई में अपना दिमाग लगाने वाले हैं, तब भी आपको ये सोचना है कि ये आपके हक की बात है। जो लोग ये इकट्ठा हो रहे हैं ये मूर्ख नहीं हैं। इससे, इस आंदोलन के सफल हो जाने से सिर्फ इनको लाभ नहीं होगा, सबको लाभ होगा। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए, जिस भी तरीके से हो सकता है आप इसमें शामिल होइए, और इसका असर ये होगा, मुझे पूरा यकीन है कि आयोग अपनी बात से पलट जाएगा। यानी कि जो 2 शिफ्ट में बातें हो रही हैं एग्ज़ाम की, वो कैंसिल करनी पड़ेगी, करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप खुश हो सकते हैं कि एक दिन अगर आपने लगाया और शामिल हुए तो आयोग तुरंत कह देगा कि ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे, समय दीजिए, और चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि मैं आपसे क्यों अपील कर रहा हूँ किसी भी तरीके से। इसका कारण ये है, ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है, समझ लेते हैं। इसका कारण ये है कि हमारा देश जो है ना, देश की जो व्यवस्था है वो मोटे तौर पर पॉलिटिक्स से तय होती है। जो अधिकारी भी काम कर रहे हैं मोटे तौर पे वो सरकार की ही बातें मानते हैं, उसी हिसाब से काम करते हैं। और सरकार से काम करवाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो लोग बहुमत में हैं उनकी बात मानी जाएगी, चाहे कोई वर्ग हो, समूह हो, धार्मिक वर्ग हो। इसका असर बहुत बड़ा होता है क्योंकि वोट की बात है। अगर बहुत बड़ा जनसमूह नाराज़ हो गया तो जिस पार्टी की सरकार है उसे वोट नहीं मिलेंगे। तो सरकारें नहीं चाहती कि आपको नाराज़ किया जाए। छोटा समूह है, कम लोग हैं, तो उनको ऐसे नज़रअंदाज किया जाता है जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो है ही नहीं। और अभी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जब पुलिस वाली भर्ती हो रही थी उसमें पेपर लीक हुआ था, सरकार ने तुरंत मान लिया था। आर का पेपर लीक हुआ, उसमें कितनी दिक्कत हुई, आंदोलन करना पड़ा, कितना लंबा समय लगा, क्योंकि यहाँ संख्या थोड़ी कम थी। पीसीएस में संख्या और कम हो सकती है, और इसकी वजह से एक चिंता की बात है। दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हमें जाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, और जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं उनका भी कोई पॉलिटिकल एंगल होगा, हो सकता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन
ये आपके हित की बात है, ये सबके हित की बात है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसमें अलग अलग तरीके से इसमें शामिल हों। चिंता क्या है, एक कहानी आपने सुनी होगी ना, कोई राजा था जो चाहता था कि ऐसा तालाब बनवाया जाए जिसमें सिर्फ दूध हो। ये बचपन की कहानी मैंने सुनी थी कहीं। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि सारी जनता उसमें, मतलब राजा ने कहा था कि सब लोग दूध लेके आएंगे एक एक लोटा अपने घर से। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि हम पानी लेके जाते हैं, पूरे राज्य के लोग दूध लेके जा रहे हैं, एक लोटा पानी लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। बाद में पता चला कि वो तालाब भर गया है और वो सिर्फ पानी से भरा है, क्योंकि हर व्यक्ति यही सोच रहा था कि बाकी लोग दूध लेके आएंगे, हम सिर्फ पानी लेके जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। वैसे यहाँ हो सकता है, चिंता की बात है कि हर व्यक्ति ये सोच सकता है कि अरे लोग तो जा ही रहे हैं ना, लोग अपनी आवाज़ उठा ही रहे हैं, मुझे जाने की क्या ज़रूरत है, भले आप हम बगल में ही हैं लेकिन क्या करना जाएँ, टाइम ख़राब होगा। तो वही हालत हो जाएगी कि ज़्यादा लोग अपना विरोध नहीं दर्शा पाएंगे, वहाँ नहीं होंगे, आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, उनको भाव नहीं दिया जाएगा, तो बात वही की वही रहेगी। फिर बाद में पछताने से और बाद में कोर्ट कचहरी जाने से, एक लंबा समय बर्बाद करने से क्या मिल जाएगा। फाइनली नुकसान आप ही का तो होगा। मान लीजिए कि आपने एग्ज़ाम दिया और ये मामला फंस गया, 3-4 साल तक कोर्ट में चला और आपका स्कोर बढ़िया था, आप उसी में लटके रहे, उससे प्रभावित होकर आप बाकी चीज़ें भी नहीं कर पाए, तो आपकी पूरी जवानी बर्बाद हो जाएगी इसमें। तो ये मत सोचिए कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं, अगर आप जा सकते हैं तो निश्चित रूप से जाइएगा, आइएगा। और ये चीज़ करने के साथ साथ एक बात और मैं आपके फ़ायदे की बता रहा हूँ कि ये तो हो जाएगा निश्चित रूप से। अगर आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तो आयोग बात मानेगा और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को ख़त्म किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पर भी हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई आप बीच में कोई नियम नहीं लगा सकते, बाद में जब नोटिफिकेशन आए शुरू में ही आप बता दीजिए कि इस पैटर्न पे परीक्षा होगी, ऐसे ऐसे होगा, वो समझ में आता है, बीच में नहीं। लेकिन वो मामला अलग था, फिर भी वो बैकअप के तौर पे काम करेगा। साथ ही साथ एक काम आप और कर सकते हैं जिससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इसी चैनल पर फ्री में ज़ीरो टू जीनियस कोर्स आपको दिया जा रहा है। ये बहुत सोच समझ के नाम रखा गया है, ज़ीरो टू जीनियस। चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, वहाँ से लेकर, या फिर हो सकता है कि आपने कोचिंग्स कर ली हैं, सब कुछ कर लिया है, फिर भी आप फंस रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हर लेवल पे ये कोर्स आपकी मदद करेगा। पहले जो मेन चैनल है अपना IAS PCS मास्टर, वहाँ पे आप इस कोर्स को लेते थे, पेमेंट करना पड़ता था, अभी फ्री कर दिया गया है, लगातार लेक्चर्स आ रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट अलग से बनी है ज़ीरो टू जीनियस की, आप वहाँ जाइए, सारी वीडियोस देखिए और लगातार वीडियोस आएंगी, अगली वीडियोस की जल्दी ही आने वाली है, तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो फ़िलहाल इसमें यही बातें थी, यही डिस्कस करना था, इनका ध्यान रखिए और साथ ही साथ अपनी तैयारी भी जारी रखिए। बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा आपको कि जहाँ हमारे साथ अन्याय हो रहा है वहाँ हम आवाज़ भी उठाएंगे और परीक्षा हमें पास भी करनी है, इन्हीं दोस्तों से हमें कम्पीट भी करना है, तो अपनी तैयारी को भी जारी रखेंगे। ठीक है, ये दोनों सी चीज़ें आपको साथ में लेके चलनी होगी, तब आप बेहतर रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। फ़िलहाल इसमें इतना ही है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।